नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। न्यायपालिका में चुप रहना अपराध है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जजों को डराया धमकाया जाता है, उन्हें चुप रहने की हिदायत दी जाती है। सरकार के खिलाफ कोई एक्शन न ले जज, इस बात को लेकर जांच एजेंसियों का खौफ दिखाया जाता है। लेकिन न्यायपालिका में चुप रहना अपराध है। अगर कोई जज चुप बैठा है, अगर कोई जज ये सोच रहा है कि रिटायरमेंट के बाद हम सरकार की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ना ले, क्योंकि तमाम ऐसे जज हुए हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाकर सरकारी पद ग्रहण किया है। कोई राज्यपाल, कोई मुख्यमंत्री, कोई राज्यसभा का सांसद बना है। ये इतिहास गवाह है, सब कुछ हम सभी लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे जज हैं जो चुप रहते हैं। कभी कई बात सरकार की आ गई, सरकार को लपेटा जा सकता है, सरकार कटघरे में खड़ी हो सकती है, तो वो सरकार को बचाने का काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी लेवल के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से उन्हें राहत मिल सके। लेकिन दोस्तों, आज एक रिटायर्ड जज ने इन तमाम जजों की आंखें खोल दी हैं। दोस्तों, खबर भी सामने है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी हुई है, लिखा भी है, चुप रहना अपराध है। जरा से ध्यान समझिएगा। चुप रहना अपराध है जब बोलना आपकी ड्यूटी हो। रिटायरमेंट के दिन बोले हाई कोर्ट के जज। अब यहां पर इन जज साहब को लाखों सलाम। रिटायरमेंट के दिन जज साहब ने कहा कि जब बोलना आपकी ड्यूटी है और आप नहीं बोल रहे हैं तो यह अपराध है। जब आपके हाथों में पावर है और उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो अपराध है। आप किसी गरीब मजलूम को परेशान कर रहे हैं और पूंजीपतियों को बचा रहे हैं तो ये अपराध है। दोस्तों, खबर में साफ साफ लिखा है, नाम है जस्टिस सोनक। जस्टिस सोनक कल मुंबई हाई कोर्ट से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के दौरान उन्होंने ये कहा कि जब बोलना ही आपका कर्तव्य है, बोलना ही आपकी ड्यूटी है, और अगर आप चुप रहते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए, आपको आदेश सुनाना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। आप जज बने हैं, आपको न्यायमूर्ति कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है, आपको लोग मिलोड कहते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। तो जब बोलना आपका यहां पर ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो आप चुप क्यों रहते हैं? देखिए, लिखा भी है, खबर में साफ साफ लिखा, जस्टिस सोनक ने कहा कि जजों को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तारीफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर आलोचना से बचकर तारीफ में डूब जाना पसंद करते हैं, जो सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जस्टिस सोनक ने उन जजों की आंखें खोल दी हैं जो जज चुप रहना पसंद करते हैं। कहते हैं अगर बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी होगी, बोलेंगे तो बवाल खड़ा हो जाएगा, हमारे बेटे को, हमारे बच्चे को, हमारी बीबी को, हमारे रिश्तेदारों को ये नौकरी मिल रही है, कहीं नौकरी में अड़चन न पैदा हो जाए हमारे बोलने से। इसलिए वो लोग क्या है, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। इसीलिए जस्टिस सोनिक ने अपने रिटायरमेंट के दिन, माफी चाहूंगा, जस्टिस सोनक ने अपने रिटायरमेंट के दिन ये साफ साफ कह दिया। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस सोनक ने कहा कि जजों को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तारीफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर आलोचना से बचकर तारीफ में डूब जाना पसंद करते हैं, जो सही नहीं है। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को जस्टिस महेश एस सोनक के लिए आयोजित विदाई समारोह में भावुक माहौल बन गया। जस्टिस सोनक ने इस दौरान वकीलों को संबोधित करते हुए न्यायपालिका पर कई अहम बातें कही हैं। फेयरवेल के दौरान जस्टिस सोनक ने कहा कि जब बोलने की जिम्मेदारी हो और तब भी चुप रहा जाए तो ये अपराध के समान है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी चुप्पी को संस्थान के लिए भूलना और माफ करना बेहद कठिन होता है। बिल्कुल सही बात है। जब आपके बोलने से किसी के मौलिक अधिकार की रक्षा हो रही है, जब आपके बोलने से संविधान की सुरक्षा निश्चित की जा रही है, तो आपको बोलना चाहिए। आप जज बने हैं, ना कि किसी के दलाल बने हैं। आप दलाल नहीं हैं, आप जज हैं। दलालों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आप जज हैं तो आपका यह कर्तव्य है कि आप बोलें, आप डटकर बोलें, सत्य को सत्य माने और असत्य को असत्य माने। ऐसा ना हो कि गलत को सही ठहरा दिया जाए और सही को गलत ठहरा दिया जाए। यह अपराध है। ना तो संस्थान माफ करता है, ना संविधान माफ करता है, और ना ही जनता इसे माफ करती है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, गौरतलब है कि जस्टिस सोनक इस सप्ताह के अंत में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद संभालने जा रहे हैं। वो झारखंड हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान के रिटायर होने के बाद ये जिम्मेदारी संभालेंगे। बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के
प्रिंसिपल सीट के सेंट्रल कोर्ट रूम में उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन भी किया गया था। बार की चुप्पी को माफ करना बहुत मुश्किल है, लिखा भी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने संबोधन में जस्टिस सोनक ने कहा कि जजों को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तारीफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी न्यायविद ओलिवर वेंडेल होम्स का हवाला देते हुए कहा कि अक्सर लोग आलोचना से बचकर तारीफ में डूब जाना पसंद करते हैं, जबकि गलत रास्ते पर जाने वाले जज को सुधारना कहीं ज्यादा जरूरी और अहम होता है। लिखा जस्टिस सोनक ने आगे कहा कि इसी जगह पर बार एसोसिएशन की ये जिम्मेदारी शुरू होती है। उन्होंने दोहराया कि जहां बोलना जरूरी हो वहां चुप रहना अपराध है। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने दुश्मनों के अपमान को तो भूल सकता है, लेकिन अपने असली रक्षक यानी बार की चुप्पी को भूलना और माफ करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए, दुश्मन कुछ गलत कर रहा है तो उसकी तो नियत और नीति दोनों वैसी ही है, लेकिन जब कोई अपना गलत करता है ना तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। वो संस्थान को बदनाम कर रहा है, वो संवैधानिक ढांचे को कमजोर कर रहा है, यानी कि अपनी शक्ति पावर का वो दुरुपयोग कर रहा है। लिखा भी है कौन है जस्टिस सोनक। लिखा है जस्टिस MS सोनक बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज रहे हैं। उनका जन्म 28 नवंबर 1964 को हुआ था। उन्होंने गोवा के पणजी स्थित MS कॉलेज ऑफ लॉ के LLB की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद साल 1988 में उन्होंने वकालत शुरू की और बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में प्रैक्टिस की। इस दौरान उन्होंने सिविल, संवैधानिक, लेबर सर्विस, पर्यावरण और टैक्स से जुड़े कई मामलों की पैरवी भी की। यानी कि जस्टिस सोनक एक ईमानदार और अच्छे जज के तौर पर जाने जाते हैं। इसीलिए उनके विदाई समारोह में माहौल पूरी तरीके से भावुक रहा। लोग चिंतित रहे, क्योंकि जो अच्छा होता है ना, चाहे वो थाने का दरोगा हो या फिर जिला कोर्ट में बैठा हुआ जिला जज हो या हाई कोर्ट में बैठा हुआ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का CJI हो, अगर ये लोग अच्छे होते हैं, गरीबों की पीड़ा को समझते हैं, तो इनकी जो विदाई होती है ना बड़ी भावुकता के साथ की जाती है। लोग थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं कि अभी तक जज साहब थे तो हम जाते थे तो हमें न्याय मिल जाता था। वो सही को सही और गलत को गलत कहते थे, जिससे कि आम इंसान को भी राहत मिलती थी। ऐसे जजों के रिटायरमेंट, ऐसे जजों के तबादले, ऐसे जज ना रहे तो बड़ा दुख होता है। और जस्टिस सोनक बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी नाम से जाने जाते थे, लेकिन रिटायरमेंट के दिन उन्होंने ये जो बातें कही हैं, इससे तमाम जजों को भी कहीं न कहीं प्रेरणा मिली है कि चुप रहना अपराध है। अगर जज चुप हो गए तो सोचिए संविधान चुप हो जाएगा, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, लोगों की आजादी छीन ली जाएगी। और ये सरकार जिस क्रूरता पर उतरी है, मुझे बताने और कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि कैसे जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी कि सरकार भय का माहौल क्रिएट करती है कि कोई जज उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले, क्योंकि अगर एक्शन हो गया तो सरकार बुरी फंस जाएगी। हर 5 साल बाद सरकार को चुनाव भी लड़ना होता है, तो इसीलिए सरकारें दबाव बनाती है कि उसकी छवि साफ और सुथरी रहे। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।